नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई के बीच डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आज कुख्यात नक्सली लीडर पापा राव अपने साथियों और हथियारों के साथ आत्मसमर्पण करेगा, जिसमें 8 AK-47 जैसे घातक हथियार भी शामिल हैं। ये सरेंडर समाज के सामने होगा और पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। गृह मंत्री ने दावा किया कि 30 से 35 बचे हुए नक्सलियों का भी जल्द पुनर्वास किया जाएगा। हालांकि गणपति और मिशिर जैसे कुछ बड़े नाम अभी भी फरार हैं। उन्होंने ये भी साफ किया कि 31 मार्च के बाद भी सतर्कता बनी रहेगी और अभियान जारी रहेगा। वहीं धर्मांतरण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि धर्म बदलने पर अनुसूचित जाति के लाभ नहीं मिलने और इससे समाज में विभाजन बढ़ जाता है और इससे समाज में विभाजन बढ़ रहा है। तो वहीं अफीम की अवैध खेती पर सख्त रुख अपनाते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में कानून का राज है और जहां भी गड़बड़ी मिलेगी वहां सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या गारंटी दे रही है सरकार इस बात की? बार-बार ले रही है, नक्सलवाद खाते कांग्रेस की भी बड़ी भी ले रही है कि कांग्रेस ने भी इसमें बड़ा कदम उठाया। हम कहाँ मना करते हैं भाई। बस्तर की जनता के मनोभाव के अनुरूप सबसे प्रथम जो इस विषय पर है वो बस्तर की जनता है। बस्तर की जनता ने सोचा कि पुनर्वास इसमें नक्सलिज्म समाप्त होना चाहिए, उस आधार पर तय हुआ है। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने अगस्त 2024 में इस बात का प्रण किया था कि 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होना चाहिए और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी ने भी हम सबका मार्गदर्शन किया। अभी हम लोग ये देखते हैं कि समूचा बस्तर शांत हो चुका है। खबरधा, खैरागढ़, मानपुर मोहला, राजनांदगांव, गरियाबंद, महासमुंद और दमतरी, इन जिलों में भी नक्सलवाद का प्रभाव था, वह भी समाप्त हो चुका है। जो थोड़ा सा क्षेत्र बचा है वह भी समाप्त हो जाएगा। ये आर्म्ड फोर्सेस हमारे जवानों की भुजाओं की ताकत पर है और सरकार की बहुत सारी योजनाओं के आधार पर है। अब ये सब कुछ हो गया है, इसमें अब ये सोचना कि 31 मार्च 2026 की रात को क्या होगा, हैप्पी न्यू ईयर नहीं है भाई। मैं सोचता हूँ कि सबको समझना चाहिए इस बात को। अरे भैया, एहतियात तो उसके बाद भी बरतना है आपको, उसके बाद भी आपको ध्यान रखना है। पूरा चीज़ एक एक डॉक्यूमेंटेशन करके, फाइलिंग करके, मैपिंग करके एक एक व्यक्ति को वापस ले आने का काम। 3000 पुनर्वास हुए हैं 2 सालों में, 2000 लगभग गिरफ्तार हुए हैं 2 सालों में। इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, 550 न्यूट्रलाइज हुए और उसके बाद ये 7,500-8 हज़ार का नक्सल संगठन समाप्त हुआ है। तो ये कम बात है। अब इस पर कोई ये कहे कि 31 मार्च की रात को क्या करेंगे, तो उनके मन में कोई हैप्पी न्यू ईयर है मुझे लगता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो 30-35 छिटपुट जो बचे? फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।